वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट आर class 4 jobs, then this topic is most important for your preparation. Without wasting time, let's start. Question number 1 है, consider the following schemes launched by the union government. सो फर्स्ट इज़ जो कंसीडर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें जो है सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ अंत्योदय अन्न योजना, सेकंड इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, थर्ड वन इज़ सुकन्या समृद्धि योजना एंड फोर्थ वन इज़ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ दीज वर अनाउंस्ड इन द ईयर 2014-15। तो हेयर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3। 2 क्या है हमारे पास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और 3 है हमारे पास सुकन्या समृद्धि योजना। तो ये दोनों जो योजनाएं हैं, मीन स्कीम्स हैं, ये कब लॉन्च की गई थी, 2014-15 में। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना HRIDA aims to bring together urban planning, economics, growth and heritage conservation. सो यहाँ पे सेकंड है, एज पर द अनाउंसमेंट द स्कीम विल इन्वॉल्व ए पार्टनरशिप एंड लोकल कम्युनिटीज ऑफर। यहाँ पे ऑफर नहीं है, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या फिर आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है नीदर 1 ना 2। ना तो फर्स्ट सही है जो कि पूछा गया है, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एम्स टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, ये सही नहीं है। एज पर द अनाउंसमेंट द स्कीम विल इन्वॉल्व ए पार्टनरशिप एंड लोकल कम्युनिटीज ऑफ अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज, ये भी सही नहीं है। So answer is option D, that is neither 1 nor 2. Next question is consider the following statements about the राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा। So यहाँ पे first is it aims to enhance access to secondary education in India. Second is it has quality intervention schemes to ensure that all secondary schools conform to prescribed norms, removing gender, socio-economic and disability barriers. Third one is it has the target to achieve the universal attention by 2020. तो यहाँ पे पूछा गया which of these statements given above are correct. तो friends here answer is ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे क्या है, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द कंट्री इज मेनली एम्फेसाइज्ड इन द भारत निर्माण प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसमें लिखा है कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि which one of the following areas of the country is mainly emphasized। तो यहाँ पे जो रूरल यानी कि जो ग्रामीण एरियाज़ हैं उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने के लिए जो है ये जो भारत निर्माण प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग नॉर्म्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम। First is to provide a minimum of 450 calories of food. Second is to provide a minimum 12 gram of protein. Third is to provide an adequate quantities of micronutrients like iron, folic acid, vitamin A. Fourth is to provide an adequate quantities of essential fatty acids and medicines for the common cold and diarrhea. So यहाँ पे जो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट क्वांटिटीज ऑफ एशियन फैटी एसिड्स एंड मेडिसिन्स, फ्रेंड्स ये वाला सही नहीं है। बाकी वो जो ऊपर वाले 3 हैं वो क्या है, यहाँ पे सही है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो देखते हैं। यहाँ पे राइट आंसर है 1, 2 and 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फ्रेंड्स, ये जो कंसीडर वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें सारे की सारी जो स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं उनको अच्छे से रीड आउट करना पड़ता है, तभी
आप किसी कंक्लूजन में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो फर्स्ट है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख इज अवेलेबल टू ऑल रुपे कार्ड होल्डर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 60 वेयर रुपे कार्ड नीड टू बी यूज वंस इन 2 months ऑफ रिसिप्ट। तो सेकंड है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम इंटीमेशन शुड बी गिवन his or her bank where account is maintained within 30 days from the date of accident. So only option 2 is the right answer here. The right answer से पूछा है कौन सी स्टेटमेंट जो है given which of the statements given of accidental insurance coverage under प्रधानमंत्री जन धन योजना is या फिर are correct, तो आंसर is only 2. Next question is consider the following statements. Hotel and restaurants, next is motor transport undertakings, next is newspaper establishments, and next is private medicine institutions. So the emphasis on which of the above can have social security, the implies, यहाँ पे sorry guys emphasis नहीं है implies है, the employees of which of the above can have social security coverage under implies state insurance scheme. Answer is 2 and 4 means मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो है इनमें सोशल सिक्योरिटी जो है कवरेज मिलता है, बाकी किसी में नहीं मिलता है। सो ये जो 4 हैं इसमें आंसर है 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज DRDAs हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। जो DRDAs हैं वो जो DRDA एजेंसीज हैं वो कैसे हेल्प करती हैं इन द रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कैसे दूर करने की जो है हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इज DRDAs एक्ट एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज DRDAs अंडरटेक area specific scientific study of the causes of poverty and malnutrition and prepare detailed remedial measures. तो थर्ड यहाँ पे है DRDAs secure intersectoral and interdepartmental coordination and cooperation for effective implementation of anti-poverty programs. Fourth one is DRDAs watch over and ensure effective utilization of the funds intended for anti-poverty programs. Which of the statements given above are correct? Answer is all of these. ये सारी की सारी जो है correct है. Next question is which of the following statements is या फिर are correct about the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY. So यहाँ पे है it provides connectivity to all unconnected habitations of more than 1000 person in the rural areas. फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो 250 वाला ऑप्शन है वो सही है. It provides connectivity to all unconnected habitants of more than 250 persons in the hilly and desert areas by good quality all weather roads. ठीक है, हिली और दूसरा कहाँ पे है एंड डेजर्ट एरियाज बाय गुड क्वालिटी ऑल वेदर रोड. सो दिस इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following scheme subsumed the Valmiki Awas Yojana? तो आंसर इज इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम IHSDP. जो वाल्मीकि आवास योजना है वो कौन सी है? Similarly, which one of the following schemes subsumed the Valmiki Awas Yojana? Answer is Integrated Housing and Slum Development Program IHSDP. So friends, question number 10 is which one of the following scheme subsumed the Valmiki Awas Yojana? Here answer is Integrated Housing and Slum Development Program, that is IHSDP. Option A is the right answer. Next question is question number 11. Which one of the following description is correct about the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, that is JNNURM of the Indian government? Here A is JNNURM
URM is the single largest initiative ever launched in the country to address the issue of urban infrastructure and basic services to the urban poor. Next is JNNURM will be implemented over a period of 7 years from 2005 to 2012. C is the National Building Organization is the model agency for coordination of sanction, monitoring and review of projects under BSUP and IHSDP. So here the right answer is all of these. ठीक है, सभी के सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मनरेगा वाज लॉन्च्ड इन द 11th 5-year प्लान. नेक्स्ट इज इंदिरा आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन द 9th 5-year प्लान. सो यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज या फिर आर करेक्ट. हियर आंसर इज ओनली 2. ठीक है, ओनली 2 मीन्स जो मनरेगा है वाज लॉन्च्ड इन द 11th 5-year प्लान, ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज इंदिरा आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन द 9th 5-year प्लान, सो इट इज करेक्ट. सो यहाँ पे ओनली 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. फर्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दैट इज PMKVY, इज ए फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम. नेक्स्ट इज इट इज unveited by Prime Minister Narendra Modi on 20th March 2015. Which of the statements given above is या फिर are correct? So both 1 and 2 दोनों सही हैं. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इज अ फ्लैगशिप आउटकम बेस्ड स्किल ट्रेनिंग स्कीम, ये भी सही है. और इट वाज अनवेल्ड एंड वेटेड वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 20th March 2015, तो ये भी सही है. आंसर इज बोथ 1 and 2 दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेंशंस टू वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो स्कीम लॉन्च की गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इन 4 में से कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पेंशन टू वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. तो आंसर है स्वावलंबन. स्वावलंबन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. स्वावलंबन स्कीम जो है वो क्या की है, हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड पेंशंस टू वर्कर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जननी सुरक्षा योजना फोकसेस ऑन. देखो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप 10 नवंबर को देखोगे कि इस जो टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, सो इसको रिवाइज करना ना भूलें. जननी सुरक्षा योजना फोकसेस ऑन किसके ऊपर फोकस करती है. अभी यहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ पे जो है स्टेटमेंट्स दी है. रिड्यूसिंग मटेरियल मोर्टेलिटी रेट्स. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. और थर्ड है इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी एमंग वुमेन. तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज या फिर आर करेक्ट. आंसर इज 1 and 2. रिड्यूसिंग मैटरनल जो जननी सुरक्षा योजना फोकसेस ऑन किसके ऊपर फोकस करती है. फर्स्ट इज रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स. यहाँ पे फर्स्ट है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स और सेकंड है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. तो दोनों के दोनों जो है क्या है, फोकस करती है दोनों के ऊपर. कौन सी चीज़, जननी सुरक्षा योजना फोकस करती है रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स और रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL. नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL. सो अभी यहाँ पे कंसिडर करना है तो भाई जो ऑप्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं पढ़नी पड़ेंगी. इट एड्रेसेस इश्यूज एट माइक्रो लेवल. सेकंड इज इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स. थर्ड इज इट एड्रेसेस द नीड ऑफ गर्ल्स इन स्कूल. सो चलते हैं अभी आगे.
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स, ये जो 3 स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ये जो तीनों की तीनों सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स बोला गया है, तो अभी हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज, यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो क्या है, फर्स्ट वन इज यस फर्स्ट वन इज, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ निर्मल ग्राम पुरस्कार, तो यहाँ पे फर्स्ट इज ब्रिंगिंग सैनिटेशन टू द forefront of rural development discourse. Next is incentivizing the PRIs. Third is increasing social mobilization. तो यहाँ पे पूछा गया है कि select the correct answer using the codes given below. Answer is all of these. सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। और ये जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ निर्मल ग्राम पुरस्कार। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज ब्रिंगिंग सैनिटेशन टू द फोरफ्रंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिस्कोर्स। सेकंड है इंसेंटिवाइजिंग द पीआरआईज। थर्ड इज इंक्रीजिंग सोशल मोबिलाइजेशन। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स अंडर द प्रपोज्ड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो फर्स्ट इज फोकस ऑफ एलोकेशन बेस्ड स्ट्रेटजी। सेकंड इज मेकिंग SHGs द प्राइम मूवर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड इज मेकिंग SHGs ए subordinate बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग अवेलेबल इजी क्रेडिट। थर्ड इज, सो थर्ड जो है हम जो रीड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे फोर्थ है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फ्रेंड्स हियर द राइट आंसर इज 2 and 3। मीन्स जो फर्स्ट वाला है फोकस ऑफ एलोकेशन बेस्ड स्ट्रेटजी, ये जो है सही नहीं है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। 2 और 3 क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स अंडर द प्रपोज्ड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। तो यहाँ पे सेकंड है मेकिंग SHGs द प्राइम मूवर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। थर्ड इज मेकिंग SHGs ए subordinate बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर मेकिंग अवेलेबल इजी क्रेडिट। आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3। Consider the following statements on मनरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। तो अभी इनको जो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मनरेगा के ऊपर जो है ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनको हमने कंसिडर करना है। और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ नॉट ए लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू 60 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड नॉट सोशल सिक्योरिटी टू रूरल वर्कर्स। मनरेगा जो है क्या करती है, बोला कि इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड नॉट सोशल सिक्योरिटी टू रूरल वर्कर्स। नेक्स्ट थर्ड है इट इज़ नॉट अन यूनिवर्सल इन द सेंस इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू BPL फैमिलीज। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज या फिर आर करेक्ट। आंसर इज नन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है इनमें से। इट इज़ नॉट ए लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू 60 days, भाई ये तो गलत बात है। सेकंड है कि इट प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड नॉन सोशल सिक्योरिटी, ये भी गलत है। और इट इज़ नॉट यूनिवर्सल इन द सेंस इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू BPL फैमिलीज, ये भी गलत है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वाज लॉन्च्ड टू incentivize the states to enhance public investment to achieve 4% growth rate in agriculture and allied sector
during the 11th 5-year plan period. Second is राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY was launched in 2006-2007. तो आंसर इज यहाँ पे बोला कि कौन सी करेक्ट है, आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों सही हैं फ्रेंड्स। 4% जो है ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर वाला भी सही है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वाज लॉन्च्ड इन 2006-07 भी सही है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। तो ये चार में से ये जो 3 स्कीमें दी हैं इनमें से हमने देखना है कौन सी इंक्लूडेड नहीं है RKVY में। सो फर्स्ट इज नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, बी है सैफरान मिशन, उसके बाद में सी है यहाँ पे एसिलेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो फ्रेंड्स ये जो नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, सैफरान मिशन है, उसके बाद में एसिलेटेड फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तीनों की तीनों जो है RKVY में इंक्लूड नहीं है। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पोषण कृषि कोष एम्स टू रिड्यूस मल न्यूट्रिशन एमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। अच्छा, सेकंड है सुमन SUMAN स्कीम एम्ड फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ इन इंडिया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या फिर आर करेक्ट। देखते हैं अभी कौन सी करेक्ट है। हेयर द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों सही हैं। मतलब कहने का ये है कि दी पोषण कृषि कोष एम्स टू रिड्यूस मल न्यूट्रिशन एमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। जो पोषण कृषि, देखो पोषण जो कृषि कोष नाम है इससे ही जो है आपको मीनिंग मिल रहा है। इसकी जो एम है वो क्या है, रिड्यूस मल न्यूट्रिशन एमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। और जो SUMAN है सुमन स्कीम एम्स फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ इन इंडिया। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड सेविंग द बजट प्रपोजेज, क्या प्रपोज करता है। फर्स्ट इज अंडर द राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम द इनकम लिमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम ₹10 lakh to ₹15 lakh। सेकंड इज यो अंडर द राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम है उसमें इनकम लिमिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम 10 to 15 lakh। और persons taking loans for first home up to ₹25 lakh will be entitled to an additional deduction of interest up to ₹1 lakh। थर्ड है इन्फ्लेशन indexed bonds will be introduced to protect saving from inflation। So which of these statements given above are correct? 2 and 3, option B is the right answer। Next question is consider the following statements about राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY। फर्स्ट है कि अंडर RSBY द प्रीमियम इज शेयर्ड ऑन 85-15 बेसिस बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सेकंड है इन द केस ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर RSBY द प्रीमियम इज शेयर्ड इन रेशो 19:10। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर है यहाँ पे बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महिला समख्या स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन 9 स्टेट्स। सेकंड है महिला समख्या स्कीम recognizes the centrality of education in empowering women to achieve equality। तो इसमें बोला गया which of the statements given above is या फिर are correct। आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स SABLA।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है टू इन्हेंस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स, टू एम्पावर वुमेन इन अचीविंग इक्वालिटी। तो यहाँ पे विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो लिखा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या फिर आर द एम्स ऑफ द साबला स्कीम। साबला स्कीम क्या है, यहाँ पे जो ये जो स्कीम है ये है स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे आंसर है बोथ 1 and 2, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द उज्ज्वला स्कीम लॉन्च्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 27 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द उज्ज्वला स्कीम लॉन्च्ड फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा जो है आंसर मिसप्रिंट हो गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिकिंग, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, उसके बाद में है री इंटीग्रेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। दिस इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 इज consider the following statements. First is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that is MGNREGS, aims at enhancing guarantee scheme. यहाँ पे है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGS aims at enhancing livelihood security of households in both rural and अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री। सेकंड में बोलता है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज टू ऑगमेंट वेग एम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ पे जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या फिर आर करेक्ट, आंसर इज ओनली 2। जो आंसर है इसका वो 2 है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज टू ऑगमेंट वेग एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, दैट इज बी, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स, साबला, so launched by the Indian government. Which one of the following statement is correct about the Rajiv Gandhi scheme for empowerment of adolescent girls, Sabla, launched by the Indian government? So answer is the scheme will be implemented using the platform of Anganwadi centers, AWCs, of the Integrated Child Development Services ICDS scheme. तो पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडल्ट्स एंड गर्ल्स, सावला, SABLA, लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो क्या था उसका करेक्ट स्टेटमेंट, क्या है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे बोला गया है द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ आंगन